गांव सिंदूरपुर के एक छोटे से घर में रघुनाथ अपनी बेटी राधा और दूसरी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी सुनीता की मृत्यु राधा के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। मजबूरी में रघुनाथ ने कमला से दूसरी शादी कर ली ताकि राधा को मां का प्यार मिल सके। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी यह शादी उसकी बेटी के लिए एक अभिशाप बन जाएगी। कमला शुरू से ही राधा को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि राधा के कारण ही उसका पति उससे ज्यादा लगाव नहीं रखता। कमला को यह भी डर था कि राधा बड़ी होकर घर की मालकिन बन जाएगी और उसके अपने बच्चे यदि हुए उपेक्षित रह जाएंगे। राधा अब 10 साल की हो चुकी थी। वह बहुत प्यारी, मासूम और समझदार लड़की थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन कमला उसे ठीक से स्कूल भी नहीं जाने देती थी। वह उसे रोज घर के कामों में लगा देती, झाड़ू पोंछा करवाती, पानी भरवाती और खुद आराम से बैठी रहती। अगर रघुनाथ कभी राधा को बचाने की कोशिश करता तो कमला रोने लगती। तुम्हें तो बस अपनी पहली पत्नी की बेटी की चिंता है, मैं तो जैसे इस घर में नौकरानी हूँ। रघुनाथ बेचारा चुप हो जाता और राधा का दिल अंदर ही अंदर घुटने लगता। समय बीतता गया और राधा की तकलीफें भी बढ़ती गईं। कमला अब उसे मारने पीटने भी लगी थी। कभी कभी तो वह उसे खाना तक नहीं देती। पड़ोस की रामकली चाची को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने रघुनाथ से कहा, बेटा, तेरा बच्चा बहुत दुखी है। इसे कमला से बचा ले, नहीं तो पछताएगा। लेकिन रघुनाथ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। राधा अब बहुत कमजोर हो गई थी। वह हमेशा भूखी और उदास रहती थी। लेकिन फिर भी वह अपने पिता से कभी शिकायत नहीं करती थी। कमला अब राधा को हमेशा के लिए हटाने की योजना बनाने लगी। उसे डर था कि अगर राधा बड़ी हो गई तो उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगेगी। एक दिन उसने अपने भाई मोहन को बुलाया और कहा, इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, वरना यह हमारी जिंदगी खराब कर देगी। मोहन एक बेरहम आदमी था। उसने बिना कोई सवाल किए कमला की योजना मान ली। एक रात जब राधा गहरी नींद में थी, कमला और मोहन ने उसे घर से बाहर निकाला और पास के जंगल में ले गए। राधा डर से कांप रही थी। उसने कमला से विनती की, माँ, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन कमला के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। मोहन ने रस्सी से राधा का गला घोंट दिया। मासूम बच्ची तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। कमला और मोहन ने राधा के शव को एक कुएं में फेंक दिया और घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जब रघुनाथ ने राधा को घर में नहीं देखा तो उसने कमला से पूछा। कमला ने झूठ कहा, पता नहीं, शायद वह घर छोड़कर चली गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। रामकली चाची को शक हुआ, क्योंकि उन्होंने रात में कमला और मोहन को जंगल की ओर जाते देखा था। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही कुएं से राधा का शव बरामद कर लिया। जब कमला और मोहन से सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कमला और मोहन को जेल भेज दिया गया। रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह रोज मंदिर में जाकर अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। गांव वालों ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। आज भी जब कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई मासूम आवाज में कह रहा है, पापा, मुझे बचा लो। सीख है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन जब लालच और ईर्ष्या दिल में घर कर जाती है तो इंसान निर्दयी बन जाता है।
माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और समय रहते उनकी तकलीफों को समझना चाहिए।